हेलो फ्रेंड्स, जीके ट्रिक स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास है राजस्थान जीके से संबंधित। तो दोस्तों, इस क्लास में हम राजस्थान के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। तो राजस्थान के इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, मारवाड़ के राठौड़ वंश के शासक। तो दोस्तों, राजस्थान के राठौड़ वंश के प्रमुख शासकों का हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मारवाड़ के राठौड़ वंश के शासक। दोस्तों, राजस्थान इतिहास की क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं मारवाड़ के राठौड़ वंश के प्रमुख शासकों के बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट्स, जो कि हर एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन दोस्तों इसी टॉपिक से आते हैं। तो वीडियो को अच्छी तरह देखें। दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मारवाड़ के राठौड़ वंश के शासक, जैसे राव चुंडा, राव रणमल, राव जोधा, राव मालदेव, राव चंद्रसेन, मोटा राजा उदय सिंह और महाराजा जसवंत सिंह प्रथम। दोस्तों, हर एग्जाम में इस टॉपिक से 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को स्किप ना करें। तो दोस्तों, जीके ट्रिक स्टडी को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं ओपी कुमावत। तो दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। मारवाड़ के राठौड़ वंश के प्रमुख शासक और मारवाड़ का इतिहास। तो दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं मारवाड़ के राठौड़ वंश के शासक। दोस्तों, सबसे पहला फैक्ट क्या है कि राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में गुहिलों का शासन था। तो गुहिलों का शासन कहाँ था दोस्तों? दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में, जैसे मेवाड़ और वागड़ प्रांत। दोस्तों, आपसे पूछा जाए कि राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में किस वंश का शासन था, तो गुहिल वंश का शासन मेवाड़ और वागड़ प्रांत में। जबकि राठौड़ों की बात करें दोस्तों, तो राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भागों में राठौड़ राज्य स्थापित हुए। तो राजस्थान में राठौड़ राज्य सर्वप्रथम कहाँ स्थापित हुए? राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भागों में। दोस्तों, राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी भागों में गुहिलों का शासन था, जबकि उत्तर पश्चिमी भागों में राठौड़ राज्य स्थापित हुए। नेक्स्ट तथ्य देखिए दोस्तों, राठौड़ों की उत्पत्ति के विषय में जानकारी में दोस्तों किससे प्राप्त होती है? तो ताम्रपत्र, शिलालेख, प्राचीन पुस्तकों से प्राप्त होती है। तो राठौड़ों की उत्पत्ति के विषय में जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है दोस्तों? ताम्रपत्रों, शिलालेखों और प्राचीन पुस्तकों से। अब बात करते हैं दोस्तों राठौड़ों की उत्पत्ति से संबंधित। तो दोस्तों, दयालदास के अनुसार राठौड़ सूर्यवंशी माने गए हैं। दयालदास ने राठौड़ों को क्या माना दोस्तों? सूर्यवंशी। दयालदास के अनुसार दोस्तों ब्राह्मण बलराव की संतान माना है। राठौड़ों को क्या माना है दोस्तों? ब्राह्मण बलराव की संतान। अब देखते हैं दोस्तों, दयालदास के अनुसार राठौड़ किसकी संतान थे? सूर्यवंशी। जबकि ब्राह्मण बलराव की संतान माना है। दयालदास ने राठौड़ों को क्या माना है दोस्तों? ब्राह्मण बलराव की संतान। और दयालदास ने राठौड़ों को क्या माना दोस्तों? किस वंश से संबंधित माना? तो सूर्यवंशी। नेक्स्ट देखिए, नैण सिंह ने मारवाड़ के राठौड़ों की उत्पत्ति क्षेत्र क्या माना दोस्तों? कन्नौज। दोस्तों, नैण सिंह ने मारवाड़ के राठौड़ों की उत्पत्ति क्षेत्र क्या माना? कन्नौज। मारवाड़ के राठौड़ों की उत्पत्ति क्षेत्र कन्नौज किसने माना? कवि नैण सिंह के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, कर्नल टोड। दोस्तों, राठौड़ों को क्या माना कर्नल टोड ने? सूर्यवंशी। कर्नल टोड ने राठौड़ों को क्या माना दोस्तों? सूर्यवंशी। कई विद्वान दोस्तों मारवाड़ के राठौड़ों को क्या मानते हैं? राष्ट्रकूटों से संबंधित, दक्षिण भारत के राष्ट्रकूटों से संबंधित मानते हैं। नेक्स्ट देखिए, जोधपुर और बीकानेर के राठौड़ अधिक प्रसिद्ध है। राजस्थान के इतिहास में दोस्तों कौन से राठौड़ प्रसिद्ध हैं? जोधपुर और बीकानेर के राठौड़, ये सर्वाधिक प्रसिद्ध है। अब बात करते हैं जोधपुर के राठौड़ों का मूल पुरुष। तो दोस्तों, जोधपुर के राठौड़ों का मूल पुरुष या आदि पुरुष किसे कहा जाता है? राव सिंह को। जोधपुर और राठौड़ों का मूल पुरुष किसे कहा जाता है? राव सिंह। या जोधपुर के राठौड़ों का आदि पुरुष किसे कहा जाता है? तो राव सिंह को। दोस्तों, राव सिंह कन्नौज के गढ़वाल जयचंद का वंशज माना जाता है।
राव सिया कौन था दोस्तों? कन्नौज के गढ़वाल जयचंद का वंशज। सिया का शासन दोस्तों उत्तर पश्चिमी पाली में था। सिया का शासन कहाँ था? राजस्थान में उत्तर पश्चिमी पाली में। सिया ने दोस्तों मारवाड़ के राठौड़ राज्यों की स्थापना तो कर ली, लेकिन उसे व्यवस्थित नहीं कर पाए। जोधपुर और बीकानेर के राठौड़ सर्वाधिक प्रसिद्ध है। दोस्तों आप जानते हो जोधपुर के राठौड़ों का मूल पुरुष किसे कहा जाता है? राव सिया को। या जोधपुर के राठौड़ों का आदि पुरुष ये किसे माना जाता है? राव सिया को। दोस्तों राव सिया कन्नौज के गढ़वाल जयचंद का वंशज माना जाता है। कन्नौज के गढ़वाल जयचंद का वंशज। राव सिया का शासन दोस्तों राजस्थान में कहाँ था? तो उत्तर पश्चिमी पाली में। दोस्तों राव सिया ने मारवाड़ के राठौड़ राज्य की स्थापना तो कर ली, पर उसे व्यवस्थित नहीं कर पाए। दोस्तों ये था मारवाड़ के राठौड़ वंश का प्रारंभिक शासन या प्रारंभिक इतिहास। अब दोस्तों इसका रिवीजन कर लेते हैं। मारवाड़ के राठौड़ों का प्रारंभिक इतिहास का रिवीजन कर लेते हैं। हमने क्या पढ़ा दोस्तों? तो दोस्तों आज की क्लास शुरू करते हैं। मारवाड़ के राठौड़ वंश के शासक। दोस्तों सबसे पहला फैक्ट क्या है कि राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में गुहिलों का शासन था। तो गुहिलों का शासन कहाँ था दोस्तों? दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में, जैसे मेवाड़ और वागड़ प्रांत। दोस्तों आपसे पूछा जाए कि राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में किस वंश का शासन था? तो गुहिल वंश का शासन मेवाड़ और वागड़ प्रांत में। जबकि राठौड़ों की बात करें दोस्तों तो राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भागों में राठौड़ राज्य स्थापित हुए। तो राजस्थान में राठौड़ राज्य सर्वप्रथम कहाँ स्थापित हुए? राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भागों में। दोस्तों राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी भागों में गुहिलों का शासन था, जबकि उत्तर पश्चिमी भागों में राठौड़ राज्य स्थापित हुए। नेक्स्ट तथ्य देखिए दोस्तों, राठौड़ों की उत्पत्ति के विषय में जानकारी में दोस्तों किससे प्राप्त होती है? तो ताम्रपत्र, शिलालेख, प्राचीन पुस्तकों से प्राप्त होती है। तो राठौड़ों की उत्पत्ति के विषय में जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है दोस्तों? ताम्रपत्रों, शिलालेखों और प्राचीन पुस्तकों से। अब बात करते हैं दोस्तों राठौड़ों की उत्पत्ति से संबंधित। तो दोस्तों दयालदास के अनुसार राठौड़ सूर्यवंशी माने गए हैं। दयालदास ने राठौड़ों को क्या माना दोस्तों? सूर्यवंशी। दयालदास के अनुसार दोस्तों ब्राह्मण भल्लराव की संतान माना है। राठौड़ों को क्या माना है दोस्तों? ब्राह्मण भल्लराव की संतान। किसके? अब देखते हैं दोस्तों, दयालदास के अनुसार राठौड़ किसकी संतान थे? सूर्यवंशी। जबकि ब्राह्मण भल्लराव की संतान माना है। दयालदास ने राठौड़ों को क्या माना है दोस्तों? ब्राह्मण भल्लराव की संतान। और दयालदास ने राठौड़ों को क्या माना दोस्तों? किस वंश से संबंधित माना? तो सूर्यवंशी। नेक्स्ट देखिए, नैण सिंह ने मारवाड़ के राठौड़ों की उत्पत्ति क्षेत्र क्या माना दोस्तों? कन्नौज। दोस्तों नैण सिंह ने मारवाड़ के राठौड़ों की उत्पत्ति क्षेत्र क्या माना? कन्नौज। मारवाड़ के राठौड़ों की उत्पत्ति क्षेत्र कन्नौज किसने माना? कवि नैण सिंह के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, कर्नल टोड। दोस्तों राठौड़ों को क्या माना कर्नल टोड ने? सूर्यवंशी। कई विद्वान दोस्तों मारवाड़ के राठौड़ों को क्या मानते हैं? राष्ट्रकूटों से संबंधित, दक्षिण भारत के राष्ट्रकूटों से संबंधित मानते हैं। नेक्स्ट देखिए, जोधपुर और बीकानेर के राठौड़ अधिक प्रसिद्ध हैं। राजस्थान के इतिहास में दोस्तों कौन से राठौड़ प्रसिद्ध हैं? जोधपुर और बीकानेर के राठौड़, ये सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। अब बात करते हैं जोधपुर के राठौड़ों का मूल पुरुष। तो दोस्तों जोधपुर के राठौड़ों का मूल पुरुष या आदि पुरुष किसे कहा जाता है? राव सिंह को। जोधपुर और राठौड़ों का मूल पुरुष किसे कहा जाता है? राव सिंह। या जोधपुर के राठौड़ों का आदि पुरुष किसे कहा जाता है? तो राव सिंह को। दोस्तों राव सिंह। जोधपुर और बीकानेर के राठौड़ सर्वाधिक प्रसिद्ध है। दोस्तों आप जानते हो जोधपुर के राठौड़ों का मूल पुरुष किसे कहा जाता है? राव सिंह को। या जोधपुर के राठौड़ों का आदि पुरुष ये किसे माना जाता है? राव सिंह को। दोस्तों राव सिंह कन्नौज के गढ़वाल जयचंद का वंशज माना जाता है।
कन्नौज के गैड़वाल जयचंद का वंशज। राव सिया का शासन दोस्तों राजस्थान में कहाँ था? तो उत्तर पश्चिमी पाली में। सर्वप्रथम देखते हैं दोस्तों राव चुंडा, मारवाड़ के राठौड़ वंश के प्रमुख शासक। तो राव चुंडा के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। तो इनका शासन काल क्या है दोस्तों? 1394 से 1423। इनका शासन काल क्या है दोस्तों? 1394 से 1423। नेक्स्ट देखते हैं राव चुंडा ने दोस्तों मंडोर पर अधिकार किया। तो मारवाड़ के राठौड़ वंश के शासकों में कौन सा शासक है जिसने सर्वप्रथम मंडोर पर अधिकार किया? तो आपका आंसर होना चाहिए दोस्तों राव चुंडा। तो राव चुंडा ने सर्वप्रथम मंडोर पर अधिकार किया और अपनी राजधानी किसे बनाई? मंडोर को। तो मंडोर को सर्वप्रथम राजधानी किसके द्वारा बनाया गया? राव चुंडा। अधिकार क्षेत्र की बात करें दोस्तों तो राव चुंडा ने मंडोर, खाटू, डीडवाना, सांबर, अजमेर और नाडोल इन क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। उनकी पत्नी की बात करें दोस्तों, उसकी पत्नी का नाम क्या था? राव चुंडा की पत्नी का नाम चांद कंवर। दोस्तों राव चुंडा की पत्नी का नाम क्या था? चांद कंवर। चांद बावड़ी। तो दोस्तों चांद बावड़ी कहाँ स्थित है? ये जोधपुर में है। इसकी स्थापना या इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया? राव चुंडा की पत्नी चांद कंवर के द्वारा। तो चांद बावड़ी जोधपुर में है। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया? चांद कंवर के द्वारा। तो दोस्तों अब राव चुंडा से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्टों का रिवीजन कर लेते हैं, या राव चुंडा से संबंधित कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं इनका रिवीजन कर लेते हैं। सर्वप्रथम देखते हैं दोस्तों राव चुंडा, मारवाड़ के राठौड़ वंश के प्रमुख शासक। तो राव चुंडा के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। तो इनका शासन काल क्या है दोस्तों? 1394 से 1423। इनका शासन काल क्या है दोस्तों? 1394 से 1423। नेक्स्ट देखते हैं राव चुंडा ने दोस्तों मंडोर पर अधिकार किया। तो मारवाड़ के राठौड़ वंश के शासकों में कौन सा शासक है जिसने सर्वप्रथम मंडोर पर अधिकार किया? तो आपका आंसर होना चाहिए दोस्तों राव चुंडा। तो राव चुंडा ने सर्वप्रथम मंडोर पर अधिकार किया और अपनी राजधानी किसे बनाई? मंडोर को। तो मंडोर को सर्वप्रथम राजधानी किसके द्वारा बनाया गया? राव चुंडा। अधिकार क्षेत्र की बात करें दोस्तों तो राव चुंडा ने मंडोर, खाटू, डीडवाना, सांबर, अजमेर और नाडोल इन क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। उनकी पत्नी की बात करें दोस्तों, उसकी पत्नी का नाम क्या था? राव चुंडा की पत्नी का नाम चांद कंवर। दोस्तों राव चुंडा की पत्नी का नाम क्या था? चांद कंवर। चांद बावड़ी। तो दोस्तों चांद बावड़ी कहाँ स्थित है? ये जोधपुर में है। इसकी स्थापना या इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया? राव चुंडा की पत्नी चांद कंवर के द्वारा। तो चांद बावड़ी जोधपुर में है। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया? चांद कंवर के द्वारा। अब मारवाड़ का दूसरा अन्य महत्वपूर्ण और प्रतापी शासक कौन था दोस्तों? राव रणमल। इसके काल की बात करें तो 1427 से 1438 ईस्वी तक इनका जीवन काल रहा। इनके छोटे भाई का नाम था दोस्तों कान्हा, जबकि बहन का नाम क्या था? हंसाबाई। अब बात करते हैं दोस्तों हंसाबाई का विवाह किसके साथ हुआ? तो राणा लाखा के साथ। हंसाबाई का पुत्र का नाम क्या था? तो मोकल। अब रणमल की प्रेमिका कौन थी दोस्तों? भारमली। जबकि रणमल की हत्या कब हुई? 1438। अब बढ़ते हैं राव रणमल से संबंधित फैक्ट। तो रणमल अपने छोटे भाई दोस्तों, छोटे भाई का नाम क्या था? कान्हा। तो कान्हा को मारवाड़ का शासक बनाए जाने से नाराज होकर कहाँ चला गया था? मेवाड़ चला गया था। इसने अपनी बहन हंसाबाई का विवाह किसके साथ किया? राणा लाखा से कर दिया। ये विवाह रणमल ने इसी शर्त पर किया था कि हंसाबाई का पुत्र ही लाखा का उत्तराधिकारी होगा। और अपने भांजे मोकल के मेवाड़ के महाराणा बनने पर मेवाड़ प्रशासन में रणमल का प्रभाव दोस्तों बढ़ गया। अब दोस्तों राव रणमल का शासनकाल कितना था? 1427 से 1438 ईस्वी में। रणमल अपने छोटे भाई जिनका नाम क्या था दोस्तों? कान्हा। तो कान्हा को मारवाड़ का शासक बनाए जाने से नाराज होकर कहाँ चला गया? मेवाड़। उनकी बहन का नाम क्या था दोस्तों? हंसाबाई। तो हंसाबाई का विवाह किसके साथ हुआ? राणा लाखा से कर दिया उसने। ये विवाह रणमल ने इसी शर्त पर किया
कि अंसाबाई का पुत्र ही लाखा का उत्तराधिकारी होगा और अपने भांजे मोकल के मेवाड़ के महाराणा बनने पर मेवाड़ प्रशासन में रणमल का प्रभाव दोस्तों धीरे धीरे बढ़ने लगा। अब रणमल की प्रेमिका का नाम क्या था दोस्तों? बारमली। तो रणमल की 1438 ईस्वी में उसकी प्रेमिका बारमली के सहयोग से मेवाड़ के सामंतों ने उसकी हत्या कर दी, राव रणमल की। अब नेक्स्ट है दोस्तों मारवाड़ के राठौड़ वंश के शासकों में सबसे महत्वपूर्ण राव जोधा। राव जोधा की बात करें दोस्तों, राव जोधा का शासनकाल देखते हैं दोस्तों 1438 से 1489 ईस्वी तक। राव जोधा दोस्तों रणमल का पुत्र था। राव जोधा किसका पुत्र था दोस्तों? रणमल का पुत्र था। तो 1438 ईस्वी में चित्तौड़ में रणमल की हत्या होने के बाद वह जंगलों में रहकर अपनी शक्ति को संगठित कर रहा था। तो 1453 ईस्वी में उसने सर्वप्रथम मंडोर को जीता। तो राव जोधा द्वारा मंडोर को कब जीता गया? 1453 ईस्वी में। राव जोधा ने दोस्तों अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ कर दिया? रायमल से कर दिया। ये रायमल कौन थे दोस्तों? ये मेवाड़ के शासक। राव जोधा द्वारा जोधपुर नगर बसाया गया। तो राव जोधा द्वारा जोधपुर शहर कब बसाया गया दोस्तों? 1459 ईस्वी में। और जोधपुर को अपनी राजधानी बनाई। तो राव जोधा ने सर्वप्रथम जोधपुर को कब बसाया या जोधपुर की स्थापना कब की गई? 1459 ईस्वी में। और राव जोधा ने जोधपुर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाई। चिड़िया टूक पहाड़ी पर उन्होंने दुर्ग का निर्माण किया जिसे हम मेहरानगढ़ दुर्ग बोलते हैं। तो मेहरानगढ़ दुर्ग की स्थापना या निर्माण किसके द्वारा की गया? राव जोधा द्वारा। राव जोधा दिल्ली के सुल्तान बहलोल लोधी को हराया। राव जोधा की महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी दोस्तों? राव जोधा ने दिल्ली के सुल्तान बहलोल लोधी को हराया। गौरी शंकर ओझा की बात करें दोस्तों तो गौरी शंकर हीराचंद ओझा जोधपुर का सबसे प्रतापी और प्रथम शासक किसे मानते हैं? राव जोधा को। अब दोस्तों राव जोधा से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्टों का रिवीजन कर लेते हैं। तो दोस्तों हमने राव जोधा के बारे में क्या पढ़ा कि राव जोधा मारवाड़ के राव रणमल के पुत्र थे। उन्होंने 1438 ईस्वी में चित्तौड़ में रणमल की हत्या होने के बाद वे कहाँ रहे? जंगलों में रहे और अपनी शक्ति को संगठित किया। 1453 ईस्वी में वह मंडोर जीतने में सफल रहे। उन्होंने दोस्तों मेवाड़ में सुलह करने के लिए अपनी पुत्री का विवाह मेवाड़ी राजकुमार रायमल से कर दिया। उन्होंने सर्वप्रथम 1459 ईस्वी में जोधपुर नगर बसाया और उसे अपनी राजधानी बनाया। राव जोधा ने नई राजधानी को सुरक्षित करने के लिए चिड़िया टूक पहाड़ी पर एक दुर्ग का निर्माण किया जिसे हम दोस्तों मेहरानगढ़ दुर्ग बोलते हैं। राव जोधा ने दिल्ली के सुल्तान बहलोल लोधी को हराया। ये उनकी महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। अब लास्ट में देखते हैं कि गौरी शंकर हीराचंद ओझा, उन्होंने राव जोधा को जोधपुर का प्रथम प्रतापी शासक माना। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों राव मालदेव, मारवाड़ के शासक। तो इनके जीवन काल की बात करें दोस्तों तो इनका जीवन काल 1531 से 1562। दोस्तों कानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से किन्होंने भाग लिया? राव मालदेव ने। तो मालदेव ने राणा सांगा की तरफ से भाग लिया किस युद्ध में? कानवा के युद्ध में। दोस्तों कानवा के युद्ध किन किन के बीच हुआ? राणा सांगा और बाबर के मध्य। तो मालदेव ने किसका साथ दिया? राणा सांगा का। दोस्तों कानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से भाग लिया। कानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के मध्य लड़ा गया। इसमें मालदेव ने किसकी साइड ली दोस्तों? राणा सांगा की। कानवा के युद्ध के समय पूछे जाए दोस्तों आपसे कि मारवाड़ का शासक कौन था? तो कानवा के युद्ध के समय मारवाड़ का शासक कौन था दोस्तों? राव गांगा। दोस्तों जब बहादुर शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण किया तो राणा विक्रमादित्य की सहायता किसके द्वारा की गई? राव मालदेव के द्वारा। नेक्स्ट देखिए 1536 में जैसलमेर के शासक लूणकरण, उसकी पुत्री का नाम क्या था दोस्तों? उमादेव। उनके साथ इनका विवाह हुआ। तो मालदेव का विवाह किसके साथ हुआ? उमादेव के साथ, जिन्हें हम इतिहास में रूठी रानी के नाम से भी जानते हैं। तो रूठी रानी किसे कहते हैं दोस्तों? जैसलमेर के शासक लूणकरण की पुत्री उमादेव को। तो मालदेव का विवाह उमादेव के साथ कब हुआ दोस्तों? 1536 ईस्वी में।
नेक्स्ट देखिए 1543 से 1544 गिरी सुमेल का युद्ध। तो दोस्तों गिरी सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया? 1544 में। ये किन किन के बीच हुआ? मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य। तो मालदेव का सेनापति कौन था दोस्तों? जेता और हुप्पा, वो इस युद्ध में मारे गए। इस युद्ध के बारे में दोस्तों, गिरी सुमेल युद्ध के बारे में एक कथन प्रसिद्ध है शेरशाह का कि एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। तो ये किस युद्ध से संबंधित है? गिरी सुमेल युद्ध से। ये कब लड़ा गया? 1544 में। और किन किन के मध्य? मालदेव और शेरशाह के मध्य। कथन क्या था दोस्तों? शेरशाह का कथन था कि एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। तो शेरशाह की मृत्यु कब हुई? 1545 में। तो शेरशाह की मृत्यु के बाद में मालदेव ने किस किस क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया? तो पोखरण, जोधपुर, फलोदी, बाड़मेर, कोटड़ा, जालोर, मेड़ता, इन पर अधिकार कर लिया। अब बात करते हैं मालदेव की मृत्यु। तो दोस्तों मालदेव की मृत्यु कब हुई? 1562 ईस्वी में। ये थे दोस्तों मालदेव से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट। अब इनका रिवीजन कर लेते हैं। दोस्तों खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से भाग लिया। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के मध्य लड़ा गया। इसमें मालदेव ने किसकी साइड ली दोस्तों? राणा सांगा की। खानवा के युद्ध के समय पूछे जाए दोस्तों आपसे कि मारवाड़ का शासक कौन था? तो खानवा के युद्ध के समय मारवाड़ का शासक कौन था दोस्तों? राव गांगा। दोस्तों जब बहादुर शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण किया तो राणा विक्रमादित्य की सहायता किसके द्वारा की गई? राव मालदेव के द्वारा। नेक्स्ट देखिए 1536 में जैसलमेर के शासक लूणकरण, उसकी पुत्री का नाम क्या था दोस्तों? उमादेव। उनके साथ इनका विवाह हुआ। तो मालदेव का विवाह किसके साथ हुआ? उमादेव के साथ, जिन्हें हम इतिहास में रूठी रानी के नाम से भी जानते हैं। तो रूठी रानी किसे कहते हैं दोस्तों? जैसलमेर के शासक लूणकरण की पुत्री उमादेव को। तो मालदेव का विवाह उमादेव के साथ कब हुआ दोस्तों? 1536 ईस्वी में। नेक्स्ट देखिए 1543 से 1544 गिरी सुमेल का युद्ध। तो दोस्तों गिरी सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया? 1544 में। ये किन किन के बीच हुआ? मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य। तो मालदेव का सेनापति कौन था दोस्तों? जेता और हुप्पा, वो इस युद्ध में मारे गए। इस युद्ध के बारे में दोस्तों, गिरी सुमेल युद्ध के बारे में एक कथन प्रसिद्ध है शेरशाह का कि एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। तो ये किस युद्ध से संबंधित है? गिरी सुमेल युद्ध से। ये कब लड़ा गया? 1544 में। और किन किन के मध्य? मालदेव और शेरशाह के मध्य। कथन क्या था दोस्तों? शेरशाह का कथन था कि एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। तो शेरशाह की मृत्यु कब हुई? 1545 में। तो शेरशाह की मृत्यु के बाद में मालदेव ने किस किस क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया? तो पोखरण, जोधपुर, फलोदी, बाड़मेर, कोटड़ा, जालोर, मेड़ता, इन पर अधिकार कर लिया। अब बात करते हैं मालदेव की मृत्यु। तो दोस्तों मालदेव की मृत्यु कब हुई? 1562 ईस्वी में। तो दोस्तों जीके ट्रिक स्टडी पर बने रहें, वीडियो को पूरा देखें, क्लास को स्किप ना करें दोस्तों। जीके ट्रिक स्टडी बाय ओपी कुमावत। तो अब नेक्स्ट है दोस्तों राव चंद्रसेन, मारवाड़ के महत्वपूर्ण शासक, इम्पोर्टेंट। दोस्तों राव चंद्रसेन के बारे में एक लॉन्ग वीडियो बनाया हुआ है, जिन्हें आप जाकर लॉन्ग वीडियो की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अब नेक्स्ट शासक है मोटा राजा उदय सिंह, मारवाड़ के शासक। तो इनका शासनकाल दोस्तों 1583 से 1595 ईस्वी। 1581 से 1583 के मध्य दोस्तों मारवाड़ को खालसा क्षेत्र घोषित किया गया। या मारवाड़ क्या था दोस्तों? खालसा क्षेत्र। 1583 से 1583 के मध्य मारवाड़ क्या था दोस्तों? खालसा क्षेत्र। 1583 में अकबर ने उदय सिंह को कहाँ का शासक बनाया? जोधपुर का शासक नियुक्त किया। मोटा राजा उदय सिंह के बारे में अन्य फैक्ट देखें तो मोटा राजा उदय सिंह चंद्रसेन के भाई थे दोस्तों। उदय सिंह की पुत्री का नाम क्या था? जोधाबाई, जिन्हें जगत गोसाई भी कहते हैं। तो उदय सिंह ने जोधाबाई का विवाह किसके साथ किया? जहांगीर से किया।
दोस्तों इसी से जोधाबाई का पुत्र हुआ जिसे हम खुर्रम कहते हैं। उदय सिंह को मनसबदार बनाया गया तो 1000 का, कितने का मनसबदार बनाया गया? 1000 का मनसबदार बनाया गया। किसे? उदय सिंह को। तो दोस्तों मोटा राजा उदय सिंह से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्टों का रिवीजन कर लेते हैं। अब नेक्स्ट शासक है मोटा राजा उदय सिंह, मारवाड़ के शासक। तो इनका शासनकाल दोस्तों 1583 से 1595 ईस्वी, 1581 से 1583 के मध्य दोस्तों मारवाड़ को खालसा क्षेत्र घोषित किया गया। या मारवाड़ क्या था दोस्तों? खालसा क्षेत्र। 1583 से 1581 से 1583 के मध्य मारवाड़ क्या था दोस्तों? खालसा क्षेत्र। 1583 में अकबर ने उदय सिंह को कहाँ का शासक बनाया? जोधपुर का शासक नियुक्त किया। मोटा राजा उदय सिंह के बारे में अन्य फैक्ट देखें तो मोटा राजा उदय सिंह चंद्रसेन की बाई थी दोस्तों। उदय सिंह की पुत्री का नाम क्या था? जोधाबाई, जिन्हें जगत गुसाई भी कहते हैं। तो उदय सिंह ने जोधाबाई का विवाह किसके साथ किया? जहांगीर से किया। दोस्तों इसी से जोधाबाई का पुत्र हुआ जिसे हम खुर्रम कहते हैं। उदय सिंह को मनसबदार बनाया गया तो 1000 का, कितने का मनसबदार बनाया गया? 1000 का मनसबदार बनाया गया। किसे? उदय सिंह को। अब नेक्स्ट है महाराजा जसवंत सिंह प्रथम। इनका शासनकाल 1638 से 1678 ईस्वी तक रहा। अब जन्म की बात करें तो दोस्तों महाराजा जसवंत सिंह प्रथम का जन्म कब हुआ? 1626 ईस्वी में। महाराजा जसवंत सिंह का जन्म कब हुआ दोस्तों? 1626 ईस्वी में। कहाँ हुआ? तो बुरहानपुर। स्थान का नाम क्या है दोस्तों? बुरहानपुर। इनके पिता की बात करें तो इनका पिता का नाम क्या था दोस्तों? गज सिंह। जसवंत सिंह प्रथम किसके पुत्र थे? गज सिंह के पुत्र थे। दोस्तों जसवंत सिंह को मनसबदार प्राप्त था तो कितने का मनसब प्राप्त था उन्हें? तो 4000 जात और सवार का मनसब। जबकि उदय सिंह को कितने का मनसबदार प्राप्त था? 1000 का। जबकि जसवंत सिंह को 4000 जात और सवार का मनसब प्राप्त था। शासक बने तब जसवंत सिंह की आयु कितनी थी दोस्तों? 11 वर्ष। जब महाराजा जसवंत सिंह प्रथम को शासक बनाया गया तो उनकी एज क्या थी दोस्तों? 11 वर्ष। तो अल्पायु होने के कारण जोधपुर का मंत्री किसे नियुक्त किया गया शासन चलाने के लिए? तो आसोपा ठाकुर राज सिंह कुंपावत। तो दोस्तों जसवंत सिंह के अल्पायु होने के कारण जोधपुर का मंत्री किसे नियुक्त किया गया? आसोपा के ठाकुर राज सिंह कुंपावत। आसोपा के ठाकुर कौन थे? राज सिंह कुंपावत। दोस्तों राज सिंह कुंपावत को 1000 जात और 400 सवार का मनसब प्राप्त था। तो जोधपुर का मंत्री किसे नियुक्त किया गया? जोधपुर का राज्य मंत्री बोल सकते हैं इन्हें, राज सिंह कुंपावत। नेक्स्ट देखिए जसवंत सिंह आगरा का प्रबंध सौंपा गया। जसवंत सिंह को आगरा का प्रबंध कब सौंपा गया दोस्तों? 1645। जसवंत सिंह को आगरा का प्रबंध कब सौंपा गया? तो जसवंत सिंह को आगरा का प्रबंध 1645 ईस्वी में, 1645 में आगरा का प्रबंध सौंपा गया। दोस्तों जसवंत सिंह कंधार अभियान पर कब भेजा गया जसवंत सिंह को? तो कंधार अभियान कब था? 1648 में उन्हें कंधार भेजा गया। दोस्तों जसवंत सिंह ने धर्मत के युद्ध में किसका साथ दिया? दारा का। दोस्तों धर्मत का युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? दारा और औरंगजेब के मध्य। तो धर्मत के युद्ध में जसवंत सिंह ने किसका साथ दिया? दारा का। अब नेक्स्ट देखिए गुजरात के सूबेदार बने। तो दोस्तों महाराजा जसवंत सिंह प्रथम गुजरात के सूबेदार कब बने? 1659 में। काबुल अभियान। तो महाराजा जसवंत सिंह काबुल अभियान पर कब गए? 1673 ईस्वी में। जमरूद। जमरूद वह स्थान है दोस्तों जहाँ महाराजा जसवंत सिंह प्रथम की मृत्यु हुई। कहाँ हुई? जमरूद में। कब हुई दोस्तों ये? 28 नवंबर 1678 में। दोस्तों जसवंत सिंह विद्वानों का आश्रयदाता थे। उनके समय में विद्वानों की बात करें दोस्तों तो सूरज सिंह, नरहरिदास, नवीन कवि, बनारसी दास ये प्रमुख कवि थे।
और मूर्णोत नैणसी उनके मंत्री थे दोस्तों। आप जानते हो मूर्णोत नैणसी के द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है दोस्तों? नैणसी री ख्यात मारवाड़ प्रगणारी विगत। ये प्रमुख ग्रंथ किसके द्वारा रचित है दोस्तों? मूर्णोत नैणसी के द्वारा। अब दोस्तों महाराजा जसवंत सिंह के बारे में हमने जो पढ़ा, महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के बारे में जो कुछ भी पढ़ा उनका रिवीजन कर लेते हैं ताकि सारे फैक्ट क्लियर हो जाएं। अब नेक्स्ट है महाराजा जसवंत सिंह प्रथम। इनका शासनकाल 1638 से 1678 ईस्वी तक रहा। अब जन्म की बात करें तो दोस्तों महाराजा जसवंत सिंह प्रथम का जन्म कब हुआ? 1626 ईस्वी में। महाराजा जसवंत सिंह का जन्म कब हुआ दोस्तों? 1626 ईस्वी में। कहाँ हुआ? तो बुरहानपुर। स्थान का नाम क्या है दोस्तों? बुरहानपुर। इनके पिता की बात करें तो इनका पिता का नाम क्या था दोस्तों? गज सिंह। जसवंत सिंह प्रथम किसके पुत्र थे? गज सिंह के पुत्र थे। दोस्तों जसवंत सिंह को मनसबदार प्राप्त था। तो कितने का मनसब प्राप्त था उन्हें? तो 4000 जात और सवार का मनसब। जबकि उदय सिंह को कितने का मनसबदार प्राप्त था? 1000 का। जबकि जसवंत सिंह को 4000 जात और सवार का मनसब प्राप्त था। शासक बने तब जसवंत सिंह की आयु कितनी थी दोस्तों? 11 वर्ष। जब महाराजा जसवंत सिंह प्रथम को शासक बनाया गया तो उनकी एज क्या थी दोस्तों? 11 वर्ष। तो अल्पायु होने के कारण जोधपुर का मंत्री किसे नियुक्त किया गया शासन चलाने के लिए? तो आसोपा ठाकुर राज सिंह कुंपावत। तो दोस्तों जसवंत सिंह के अल्पायु होने के कारण जोधपुर का मंत्री किसे नियुक्त किया गया? आसोपा के ठाकुर राज सिंह कुंपावत। आसोपा के ठाकुर कौन थे? राज सिंह कुंपावत। दोस्तों राज सिंह कुंपावत को 1000 जात और 400 सवार का मनसब प्राप्त था। तो जोधपुर का मंत्री किसे नियुक्त किया गया? जोधपुर का राज्य मंत्री बोल सकते हैं इन्हें, राज सिंह कुंपावत। नेक्स्ट देखिए, जसवंत सिंह आगरा का प्रबंध सौंपा गया। जसवंत सिंह को आगरा का प्रबंध कब सौंपा गया दोस्तों? 1645। जसवंत सिंह को आगरा का प्रबंध कब सौंपा गया? तो जसवंत सिंह को आगरा का प्रबंध 1645 ईस्वी में, 1645 में आगरा का प्रबंध सौंपा गया। दोस्तों जसवंत सिंह कंधार अभियान पर कब भेजा गया जसवंत सिंह को? तो कंधार अभियान कब था? 1648 में उन्हें कंधार भेजा गया। दोस्तों धर्मत का युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? दारा और औरंगजेब के मध्य। तो काबुल अभियान, तो महाराजा जसवंत सिंह काबुल अभियान पर कब गए? 1673 ईस्वी में। जमरूद वह स्थान है दोस्तों जहाँ महाराजा जसवंत सिंह प्रथम की मृत्यु हुई। दोस्तों जसवंत सिंह विद्वानों का आश्रयदाता थे। उनके समय में विद्वानों की बात करें दोस्तों तो सूरज सिंह, नरहरिदास, नवीन कवि, बनारसी दास ये प्रमुख कवि थे। और मूर्णोत नैणसी उनके मंत्री थे दोस्तों। आप जानते हो मूर्णोत नैणसी के द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है दोस्तों? नैणसी री ख्यात मारवाड़ प्रगणारी विगत। ये प्रमुख ग्रंथ किसके द्वारा रचित है दोस्तों? मूर्णोत नैणसी के द्वारा। दोस्तों जीके ट्रिक स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को आगे से आगे शेयर करें। मैं ओपी कुमार, जय हिंद, जय भारत।